हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खेलने वाले हैं रोरा गार्डन, लेकिन हॉरर वर्जन। क्योंकि ना एक उस फार्म ने कहा था वो मुझे ना एल्डर स्ट्रॉबेरी दे सकता है, लेकिन उसके भाई से उसका भाई भी है जो एक हॉरर गार्डन पे रहता है ना। हमेशा एक खतरनाक सा ये वाला जीव हमला करता है इसे आज। और मैं और ये हाँ ये लग गया है। इसको भी एल्डर स्ट्रॉबेरी का लालच मिला है, कोई बात नहीं। तो हम दोनों मिलके पूरा ग्रोरा गार्डन खेलेंगे और फिर हम इस फार्मर को दिखा देंगे। हमारे दो ही गोल्स है। पहला गोल हमको जिन हमारे दो ही गोल्स है। पहला गोल है ये ये गार्डन से ये दो गार्डन से लॉक करना, वरना वो चार पाँच मजाक करते हैं। सारे गार्डन से लॉक ये सारे गार्डन से लॉक करना। क्योंकि सारे गार्डन से लॉक करने का। और दूसरा है एक दूसरा, हाँ यही है, सारे गार्डन से लॉक करके ना दूसरा हमने ये बाल्टी को अपग्रेड करना है। सिर्फ बाल्टी। और मैं और ये रसल है और इसके भाई बस बात नहीं करते कितने लेना है, वो जितना भी है उनको देना है। मीट मीट पहला चीज, हाँ गाजर रुक गया है। ये देखो मैंने दिया, अच्छे ले लिया। ये देखो, इसको पूरा ही हिस्सा चाहिए जितना भी है इनसाइड द हार्ट। और ये रहा, हमको चीज अपग्रेड कराना है तो फिर बैठ के अपग्रेड करा दो। अच्छा वो तो अलग है। करो अस्सी पे रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ ये हो गया। कुछ साफे तब तक हो रहा है, तब तक खाना। तब हम इधर इधर आ करते हैं। और ये फैसला बस 99 तो यार। हाँ याद है वो नया अपडेट है। वो रहा भाई जंगल, राइट प्लेस। अब आएंगे वो, अब तो घर जाना होगा क्योंकि अब आने वाले हैं डेंजरस। लेकिन सब ले लिया। अच्छा से काम करता है। मेरा बस अलग लगता है, बड़ा बड़ा हो गया।
I'm scared. Oh, ये तो बड़े वाले से ही रहना होता है। हाँ वापस फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे आया वापस बैगन नीचे गए। हेलो डिंग 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 डिंग। हेलो हेलो मैं फावर। मेरा बस खराब हो गया लेकिन अगर तो बैगन ले लूंगा तो मैं एल्डर स्ट्रॉबेरी की जगह सुगर एप्पल। क्या कौन था लेकिन वो कह रहा था वो फार्मर है और कह रहा था वो शुगर एप्पल के साथ साथ एल्डर स्ट्रॉबेरी शुगर एप्पल और एल्डर स्ट्रॉबेरी दोनों रहेगा अगर आप ये लेंगे। हाँ बैगन ले लिया अब एल्डर शुगर एप्पल भी ले लिया। वो शुगर एप्पल का ना चीनी खाऊंगा। मुझे शुगर एप्पल इसलिए पसंद है पहले वो मेन एप्पल पहले वही था सबसे रेयर उसको पाने की पहले लिली बीन्स और शुगर एप्पल ये थे और शुगर एप्पल का प्राइस ज्यादा था लेकिन मैंने फ्रूट ने उसको पीछे छोड़ दिया। इसे अब शुगर एप्पल को कोई नहीं लेता लेकिन मैं लूंगा। चलो चलो तो पहला प्लॉट खरीदने का बाय और बाय अ balloon or part to escape but uh, we have to learn it. Oh, oh, पहले चीनी लेता हूँ फिर कोकोनट फिर
एटीसी से परमिशन मिलने के बाद फ्यूल टैंक भी जेटिसन कर दिए गए, और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ, ऊपर के कैबिन लॉक खुल गए। एक एयर होस्टेस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर से हिलते प्लेन में वो बेहोश हो गए। अब जहाज सीधा नीचे गिर रहा था, तभी कैप्टन ने लिया एक और खतरनाक फैसला, प्लेन को पलट देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर की आंखें फटी की फटी रह गई। कैप्टन ने हेड एयर होस्टेस से कहा, मेरे बेटे तक मेरी आखिरी बात पहुंचा देना, और फिर उसने शुरू कर दी फ्लिप की तैयारी। कैबिन झुकने लगा। पैसेंजर्स और क्रू को समझ ही नहीं आया क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफिसर और एयर होस्टेस की मदद से कैप्टन ने लैंडिंग गियर वापस अंदर लिया और प्लेन को उल्टा कर दिया, और ये सब सिर्फ 800 मीटर की ऊंचाई पर। जो एयर होस्टेस बेहोश थी, वो अब प्लेन की छत पर गिर गई। एक बच्चा जो ढंग से सीट बेल्ट में बंधा नहीं था, वो अपनी सीट से उछल गया। एयर होस्टेस ने झट से जाकर उसे पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वापस सीट पर बैठाया। इसके बाद प्लेन कुछ देर के लिए नीचे गिरना बंद हो गया, लेकिन अब फ्यूल कमी की वजह से इंजन बंद होने लगे थे। प्लेन में पावर नहीं था और वो रनवे तक पहुंचने की हालत में नहीं था। इंजन में आग भी लग चुकी थी। अब और कुछ बिगड़ने से पहले कैप्टन ने डिसाइड किया, जहां भी जगह मिले वहीं क्रैश लैंड करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले प्लेन को सीधा करना जरूरी था। जो एयर होस्टेस बच्चे को बचा रही थी, वो सीट तक वापस नहीं पहुंच पाई और दोबारा बेहोश हो गई। कैबिन पूरी तरह अफरा तफरी में था। किसी तरह प्लेन वापस सीधी पोजीशन में आ गया, लेकिन अब दोनों इंजन पूरी तरह फेल हो चुके थे और प्लेन सिर्फ ग्लाइड कर रहा था। अचानक सामने एक खुला मैदान दिखा, जिसमें एक चर्च भी था। कैप्टन ने जितना हो सका प्लेन को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक विंग सीधा चर्च से टकरा गया। अब केबिन में हर शख्स बस नीचे जमीन की तरफ देख रहा था और सबको अपना अंजाम सामने नजर आ रहा था। ये कैप्टन चुपचाप अपने जूस में वोडका की एक छोटी सी बोतल डाल देता है। फिर जब देखा किसी ने नोटिस नहीं किया, तो एक और बोतल डाल दी। खाली बोतल बड़ी चालाकी से डस्टबिन में फेंकी और फिर पूछी, ये 800 रुपए की मार्केट स्लाइम, आज मैं इसको 300-400 रुपए में घर बनाने वाला हूँ। फिर इसमें की मांगे वाली अच्छी होती है, फिर घर वाली। तो स्लाइम बनाने के लिए सबसे पहले चीज चाहिए फेविकोल, जिसको मैं डाइनिंग टेबल पे डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बनाएंगे आज। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था अगर 2 लाख लेकर आते तो मैं पूरा बाउल भर के बनाऊंगा, और तुमने 9 लाख करवा दिए। तब तो बनाना बनता है, बहुत धीमे निकल रहा है। ये ले। बोलो भाई, पेट खराब हो गया इसका लग रहा है। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए थोड़ा सा शेविंग फोम, जिससे ये काफी फ्लफी हो सके। अभी 400 और भाई ये करने में बहुत मजा आ रहा है। ये ले। अब तो कहाँ जा रहा है? इतना काफी है। अब इस स्लैब को बहुत सुंदर दिखाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर फूड कलर। अब बारी है इसको मिक्स करने की, और मैं यूज करूंगा अपने प्यारे हाथों को, जिसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। या ये केक की क्रीम लग रही है जो ऊपर पड़ी होती है। और लास्ट में इसके अंदर डालेंगे स्लाइम एक्टिवेटर। पिछली बार मैंने इसके अंदर बुरुन का डाला था, उससे बहुत अच्छा बना था, लेकिन इस बार एक्टिवेटर से ट्राई करेंगे। और यार इसको बनाने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। इसे मिलाते मिलाते पूरे 15 मिनट हो चुके हो, ये बनने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पैसे बर्बाद होने वाले हैं। भाई ये थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगा था ये बनेगा ही नहीं। अब बारी है दोनों हाथों यूज करने की। फाइनली हमारी फ्राई बनके तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसको मार्केट वाली से तैयार करने की। भाई लोगों ने इतना टाइट क्यों बंद कर रखा है, सोना भरा है क्या इसके अंदर? अब तो खुलेगा। मुस्कुराहट तो मार्केट वाली दिखने में कुछ ऐसी है, और भाई इसका कलर तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो अब बारी है इसकी स्केच की। ओह फर्स्ट टाइम, हो सकता है इसे काम ना करो, इसे खुद मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब देखते हैं मार्केट वाली का स्केच। भाई ये 800 रुपए में इतना बुरा बर्बाद हुए पैसे। मार्केट वाले के 800 रुपए तो पूरे बर्बाद हो चुके हैं। अब घर वाली है, और भाई ये देखने में तो बहुत स्मूथ है, और इसका स्ट्रेच भाई मार्केट वाली से 100 गुना अच्छा है। ये है आप रेस्क्यू किए गए बिल्ली के बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर बनाया, और साथ ही एक ऐसी यूजफुल चीज मंगाई जिसे देखकर पापा बोले ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। आज मेरा दिन इतना बड़ा होता है कि मधुमक्खी सीधे मेरे कान में चुगली कर जाती है। भयंकर दर्द हो रहा होता है, मगर मेरी स्यापन बहन मेरा चेहरा सूजने का इंतजार करती है, और टूथपेस्ट लगाने के बाद तो दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ। कल जो लीची की आइसक्रीम जमाई थी, आज मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। आइसक्रीम कैसे बनाई थी वो पिछली वीडियो में देख लेना, मगर आइसक्रीम सबको पसंद आई, बहुत ज्यादा टेस्टी है, और लीची तो वैसे भी फेवरेट है। और मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट मंगाया जो आपके पास तो जरूर होना चाहिए, ये टूथब्रश होल्डर, क्योंकि हमारे और अधिकतर घरों में ब्रश ऐसे खुले में रखी रहती है, जिसमें मक्खी मच्छर छिपकली कोई भी घूम सकता है। तो मैंने ये मंगाया जिसमें ब्रश लटकाकर कवर कर दो, और ये पापा को इतना बढ़िया लगा। और ये लाइक शेयर, यानी ये रेस्क्यू किए गए बिल्ली के बच्चों के लिए आज एक सुंदर सा घर बनाया। कैसे? महीने भर दादों के लिए। भाई तू मोटा हो रहा है, जरा बाहर का खाना बंद कर। अरे ऐसे मेरा एक और दोस्त था, उसे बाहर का खाना बंद कर, बाहर का खाना बंद कर, तो बंद कर दिया क्या? उस दोस्त से सांस लेना सोचा नहीं था ये
मिलेगी। तो पापा मम्मी को गुलाल की आंधी में ढके और सस्ते ब्रेड पर कच्ची हराज करके हम पूरे परिवार को रंगीन बनाने चल देते हैं। सभी के साथ प्यार से होली खेलते हुए आपको गया बेटा बदले में मेरे साथ कुछ ज्यादा ही प्यार से होली हो जाती है। खत्म हो गया भैया। फिर मैं खतरनाक हमलों से बचते हुए मेरा मतलब बचते हुए पहुंच जाता हूँ भाभी जी को गुलाल लगाने। और अब शुरू करेंगे हम अपनी पहल का होली। खोपड़ा फट गया, अरे घबराओ मत। मार्वल के रिजेक्टेड हवा में ढेर सारी भांग मिलने के कारण हमारी फायर डॉट खड़े खड़े हो जाती है। पहल का होली की शुरुआत करते हैं मजेदार होली चैलेंजेस के साथ। इन चैलेंजेस को हारो या जीतो मगर गिफ्ट सबको बराबर दी जाती है। फिर हम सभी लोग होली की आनंद भरी नशा में झूम उठते हैं। मगर होली यही समाप्त नहीं होती। खेल खेल में एक छोटा सा प्रैंक पहल का होली को भड़का देता है और सभी के बीच पक्के रंग का घमासान युद्ध हो जाता है, जिसके कारण सभी की पहचान ढक जाती है और सभी एक दूसरे का मुंह काला करने की ठान लेते हैं। हमला मुझसे भी अचानक से उठा और मेरा भी मुंह काला कर दिया जाता है। यहाँ क्लिक करके फुल वीडियो भी देखो। एक लड़के ने अपने घुटनों पर सैंड पेपर घिसा जिससे उनमें चोट लग गई। फिर उसने उन पर अल्कोहल डाला। बहुत तेज जलन हुई और वह तड़प उठा। उसके क्लासमेट्स हैरानी से देखने लगे। उन्होंने पूछा, तू ये क्या कर रहा है? लड़के ने कहा, मैं बॉस्टन मैराथन जीतना चाहता हूँ। सारे बच्चे हंसने लगे और उसे पागल समझने लगे। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी उसे समझाया कि ऐसा करना बेकार है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने दोस्त को साइकिल चलाने को कहा और खुद को रस्सी से साइकिल से बांध लिया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसकी ताकत जवाब दे गई, लेकिन साइकिल चलती रही। लड़का गिर गया और घसीटता चला गया। दोस्त ने भी कहा, अब बस कर, पर लड़का बहुत जिद्दी था। वो रुका नहीं। उसने जिम जाकर ताकत बढ़ानी शुरू की। वजन उठाकर पहाड़ चढ़ता, समतल जमीन पर उल्टा दौड़ता, ठंड के मौसम में बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूदता। वो ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी माँ बहुत समय से कोमा में थी। वह कोई चमत्कार करना चाहता था जिससे उसकी माँ होश में आ जाए। 3 महीने की मेहनत के बाद उसने एक 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। बर्फीली ठंड थी, लेकिन वो सिर्फ एक बनियान पहनकर दौड़ा। शुरू में वह सबसे आगे निकल गया। एक प्रोफेशनल कोच ने उसे देखा और ध्यान दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी ताकत खत्म होने लगी और वो हार गया। हार कर वह सीधा अस्पताल गया। वहाँ एक नर्स ने उसे दिलासा दिया, हार मत मानो। उसमें फिर से हिम्मत आ गई। कोच ने यह सब देखा और तय किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने लड़के को सही तरीके से दौड़ना सिखाया और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। एक दिन लड़का बारिश में दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था। पहला चक्कर उसने 20 मिनट में पूरा किया, लेकिन फिर उसकी रफ्तार कम हो गई। कोच को निराशा हुई, लेकिन लड़का रुका नहीं। वो लगातार दौड़ता रहा। धीरे धीरे उसकी चाल तेज होती गई और आखिरी चक्कर उसने 5 मिनट में पूरा कर लिया। कोच ने हैरानी से पूछा, तूने ये कैसे किया? लड़के ने जवाब दिया, मैं अनाथ नहीं बनना चाहता। उसकी सारी मेहनत अपनी माँ के लिए थी। एक दिन वो माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करता है और फिर बॉस्टन की ट्रेन पकड़ता है। मैराथन की शुरुआत हुई। गोली की आवाज के साथ वह दौड़ पड़ा। वह शुरू से ही सबसे आगे रहा। कोच उसका जोश बढ़ा रहा था। धीरे धीरे वह दूसरे नंबर पर आ गया। जब भी कोई उसे पीछे छोड़ता, वह तुरंत फिर से आगे निकलने की कोशिश करता। आखिरी 200 मीटर बचे थे। अब सिर्फ 2 धावक रेस में आगे थे। उसके पुराने क्लासमेट्स भी उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि कोई चमत्कार हो। आखिर में लड़का फिनिश लाइन पार कर गया। वह सीधा अस्पताल पहुंचा और अपनी माँ के हाथ में मेडल रख दिया। और उसी पल सच में चमत्कार हो गया। लड़के ने हेलो हेलो, कंपनी से बात कर रहे हैं? यस। आप वहाँ पे एचआर है ना? हाँ जी। मैम मुझे ना अपने बेटे के लिए जॉब ओपनिंग का पता करना था। सर एक्चुअली वी डोंट हैव एनी ओपनिंग फॉर फ्रेशर्स राइट नाउ। नहीं फ्रेशर नहीं है मेरा बच्चा, 4 साल का है। 4 साल का बच्चा है? हाँ हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस उसे पूरा है। 15 साल का एक्सपीरियंस है उसे। सर कैसी बातें कर रहे हैं? इज ए स्मॉल किड। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। पिछले 25 साल से वो इस कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा है। होटल रूम का कौन सा सामान अपने घर ले जा सकते हो और कौन सा नहीं, चलो बताता हूँ। चाय कॉफी चीनी सब डाल सकते हो, पर एक कैंडल लगा लेना। ये पेन और नोटपैड ले जा सकते हो और उसका ये होल्डर नहीं ले जा सकते। ये पानी की बोतल ले जा सकते हो और ये मग नहीं ले जा सकते। ये टेलीफोन आपके सुनने के लिए रखा है, घर ले जाने के लिए नहीं। ये सब तो ऑब्वियसली ज्यादा बनता है, पर ये टॉवल नहीं लेके जाना। ये लॉन्ड्री बैग ले जा सकते हो, पर ये हैंगर और बाथरूम नहीं ले जा सकते। ये टीवी तो अपनी है ना? हाँ हाँ, ये बेड भी छोड़ना, ये भी बैग में डाल दीजिए। और वो अगर सामान एक बार ले गए तो जिंदगी भर उसकी ईएमआई भरते रह जाओगे। ये शू शाइनर ले जा सकते हो, पर ये शू ब्रश और शू ऑन नहीं। वहाँ जैसे बोनस टिप कि अगर ये रूम का की कार्ड आपसे गुम हो जाता है, उसमें कोई भी नॉर्मल कार्ड डाल दो और आपकी लाइट ऑन रहेगी। रूम का कौन सा सामान अपने घर ले? इस आदमी ने 20 करोड़ की लॉटरी जीती थी, लेकिन उसका भाई निक उसके लिए खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने जॉन को एक ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे दिया। जॉन जोर से जमीन पर गिरा। निक तुरंत भागकर उसके पास आया, लेकिन ये देखने नहीं कि जॉन जिंदा है या नहीं, बल्कि लॉटरी का टिकट ढूंढने के लिए। अजीब बात ये थी कि टिकट जॉन के हाथ में नहीं था। निक ने इधर उधर देखा और टिकट पास ही जमीन पर पड़ा मिल गया। निक सोचने लगा कि वो इतने सारे पैसों का क्या करेगा। तभी अचानक से जॉन का हाथ हिला और उसने निक के पैरों पर हमला कर दिया। डर के मारे निक ने एक लोहे की छड़ उठाई और जॉन के सिर पर मार दी। जब उसे यकीन हो गया कि जॉन अब नहीं बचेगा, तो निक ने दस्ताने पहने और जॉन की लाश को चुपचाप पास की हाईवे पर ले गया। सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा ट्रक खड़ा था। निक ने एक रॉड से ट्रक का ताला तोड़ा और जॉन की लाश को ट्रक के सामान रखने वाले हिस्से में छुपा दिया। जाते जाते उसने एक बार फिर से जॉन को मारा ताकि पक्का हो जाए कि वो मर चुका है। फिर उसने वो लोहे की रॉड कार में डाल दी ताकि शक ट्रक ड्राइवर पर जाए। इसके बाद वो वापस घटना की जगह गया और सारे सबूत साफ करने लगा। उसने
कि ट्रक के अंदर कुछ गड़बड़ है। जब उसने ट्रक खोला तो लाश को देखकर चौंक गया। निक सोच रहा था कि अगर ड्राइवर लाश को कहीं और ले गया तो उसकी प्लानिंग सफल हो जाएगी, लेकिन ड्राइवर ट्रक लेकर पेट्रोल पंप की ओर चल पड़ा। दरअसल ड्राइवर भी डर गया था और लाश को पेट्रोल पंप पर फेंक आया ताकि कोई शक न करे। तभी निक के दिमाग में एक चाल चली। उसने सीसीटीवी कैमरा ऑन किया और ड्राइवर को लाश हटाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने पुलिस को फोन किया और कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अभी एक मर्डर देखा है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद निक एक सुपरमार्केट गया और असली लॉटरी टिकट को नकली टिकट से बदल दिया, जिससे 20 करोड़ का इनाम उसके नाम हो गया। उसे लगा कि उसने सब कुछ चुपचाप और चालाकी से कर लिया है, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। कैमरे में ये नहीं दिखा कि जॉन को लोहे की छड़ से किसने मारा, और बिना सबूत के पुलिस कैसे तय करेगी कि असली कातिल कौन है। इस आदमी ने 20 करोड़ रणवीर वाली मील में रणवीर। इस गेम के अंदर मुझे 100 साल की एज तक सरवाइव करना है। गेट ओवर हियर। अगर मैं ना हूं तो क्या कर लेगी तू मेरा? चल कोई बात नहीं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। माय कॉफी मशीन एट होम स्टॉप टू वर्किंग। तो मैं क्या करूं? तेरे घर का काम करने के लिए भी तो आप लोगों को भेज रहे हैं। आई एम बिजी, मेरे को जान। यू आर फायर्ड। और ना भाई, नौकरी से कौन निकालता है इतनी सी बात पे? 33 साल का लड़का हो चुका है पर इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए तो दर दर का औरत का देख लो रोड पर बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर चिंगम आ गया। पकड़ लो जी। कम से कम जेल में जाकर 2 टाइम की रोटियां तो मिलेगी, ऐसे भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। बात तो सही है वैसे। गेम के अंदर मुझे रावण की पहले सोमवार मम्मी को ऐसी चीज थी जिसको उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। सुबह सुबह देखा मम्मी हर तो मंदिर के लिए तैयार थी। बोली साइड से नाले ना छोड़ जाएगा। छोड़ जाओगे तो नुकसान है, कुछ मंगवाया है मंदिर लेके चलेंगे, नहा के देखना। तो जल्दी से नहा धो के तैयार हुआ और मैंने कहा एक अभी देख लो, मेन चीज आके देखना। तो इसमें ज्योतिर्लिंग का प्रसाद, गंगाजल, विभूति और पंचमुखी रुद्राक्ष था। मम्मी बोली बढ़िया। अरे बढ़िया, दूसरे बॉक्स में आके देखना। तो जरा सा गंगाजल मिला के बोली कहीं हमारा मिशन हो गया गाइस। आराम से शिव शंकर की पूजा करके घर आए। चन्नावट देखे वही बोली आज अब के दिखा क्या इस है? टाइम बोलेंगे नई नई मिलते चीजें हैं मंगवाता नेक्स्ट वीडियो कहां से? के। भाई एक श्रीमंदिर बना दिया है, जो किसी